नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं वेदांत गुरुजी, आप सभी का वेदांत गुरुजी के चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 पवित्र पक्षियों के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो आपको सबसे पहले दिखे और वीडियो शेयर करना ना भूलें। जी धन्यवाद। तो चलिए वो 10 पक्षियों के नाम जान कर लेते हैं और वो क्या शुभ संकेत देते हैं ये भी जान कर लेते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जी धन्यवाद। तो सर्वप्रथम हम शुरू करने वाले हैं हंस से। जी हाँ, जब कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तो लोग कहते हैं कि इसने हंस प्राप्त कर लिया है, और जब कोई समाधिस्थ हो जाता है तो लोग कहते हैं कि वह परमहंस हो गया है। परमहंस सबसे ज़्यादा बड़ा पद माना गया है। हंस पक्षी प्यार और पवित्रता का प्रतीक है। हंस दाम्पत्य जीवन के लिए आदर्श है। यह जीवन भर एक ही साथी के साथ रहते हैं। यदि दोनों में किसी भी एक साथी की मौत हो जाए तो दूसरा अपना गुजारा अकेला ही गुजार देते हैं। जंगल के कानून की तरह इनमें मादा पक्षियों के लिए लड़ाई नहीं होती। आपसी समझबूझ के बल पर ये अपने साथी का चयन करते हैं। इनमें पारिवारिक और सामाजिक भावनाएं भी रहती है। हिंदू धर्म में हंस को मारना अर्थात पिता, देवता और गुरु को मारने के समान है। ऐसे व्यक्ति को 3 जन्म तक नरक में रहना पड़ता है। जी ये था पवित्र पक्षी हंस। जी धन्यवाद। अभी हम जान कर लेते हैं मोर के बारे में। मोर को पक्षियों का राजा माना जाता है। यह शिवपुत्र कार्तिकेय का वाहन है। भगवान कृष्ण के मुकुट में लगा मोर का पंख इस पक्षी के महत्व को दर्शाता है। यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अनेक धार्मिक कथाओं में मोर को बहुत ऊंचा दर्ज दिया गया है। हिंदू धर्म में मोर को मारकर खाना महापाप समझा जाता है। जी ये थी मोर के बारे में जानकारी। जी धन्यवाद। अभी हम जानने वाले हैं कौवे के बारे में। कौवे को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। इसकी उम्र लगभग 240 वर्ष की होती है। श्राद्ध पक्ष में कौवों का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। इस पक्ष में कौवों को भोजन कराना अर्थात अपने पितरों को भोजन कराना माना गया है। कौवे को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। जी ये था कौवों के बारे में। अभी हम जानने वाले हैं उल्लू के बारे में। उल्लू को लोग अच्छा नहीं मानते और उससे डरते हैं, लेकिन यह गलत धारणा है। उल्लू लक्ष्मी का वाहन है। उल्लू का अपमान करने से लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि उल्लू समृद्धि और धन लेकर आता है। सचमुच उल्लू को भूत, भविष्य और वर्तमान में घट रही घटनाओं का सबसे पहले ही ज्ञान हो जाता है। वाल्मीकि रामायण में उल्लू को मूर्ख के स्थान पर अत्यंत चतुर कहा गया है। रामचंद्र जी जब रावण को मारने में असफल होते हैं और जब विभीषण उनके पास जाते हैं तब सुग्रीव राम से कहते हैं कि शत्रु की उल्लूक चतुराई से बचकर रहना चाहिए। ऋषियों ने गहरे अवलोकन तथा समझ के बाद ही उल्लूक को श्री लक्ष्मी का वाहन बनाया है। जी यह थी उल्लू के बारे में जानकारी। जी धन्यवाद। अभी हम जानने वाले हैं गरुड़ के बारे में। इसे गिद्ध भी कहा जाता है। पक्षियों में गरुड़ को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह समझदार और बुद्धिमान होने के साथ साथ तेज गति से उड़ने की क्षमता रखते हैं। गरुड़ के नाम पर एक पुराण भी है, उसका नाम है गरुड़ पुराण। यह भारत का धार्मिक और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। गरुड़ के बारे में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की सवारी और भगवान राम को मेघनाद के नागपाश से मुक्ति दिलाने वाले गरुड़ के बारे में यह कहा जाता है कि यह 100 वर्ष तक जीने की क्षमता रखता है। जी ये थी गरुड़ के बारे में जानकारी। जी धन्यवाद। अभी हम जानने वाले हैं नीलकंठ पक्षी के बारे में। जी हाँ, नीलकंठ को देखने मात्र से ही भाग्य का दरवाजा खुल जाता है। यह पवित्र पक्षी माना जाता है। दशहरे पर लोग इसका दर्शन करने के लिए बहुत लयलयित होते हैं। जो कोई भी इसका दर्शन करता है
उसका किस्मत का दरवाज़ा खुल जाता है। जी धन्यवाद। अभी हम जानने वाले हैं तोते के बारे में। तोते का हरा रंग बुध ग्रह के साथ जोड़कर देखा जाता है। अंत घर में तोता पालने से बुध की कुदृष्टि का प्रभाव दूर होता है। घर में तोते का चित्र लगाने से बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। अपने बहुत से तोते पंडित लोगों के साथ देखे होंगे जो भविष्यवाणी करते हैं। इसके अलावा जातक कथाओं, पंचतंत्र की कथाओं में भी तोते का किसी न किसी कथाओं के साथ शामिल किया गया है। जी यह थी तोते के बारे में जानकारी। अभी हम जानने वाले हैं कबूतर के बारे में। इसे कपोत भी कहा जाता है। यह शांति का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव ने जब अमरनाथ में पार्वती को अजर अमर होने के वचन सुनाए थे तो कबूतरों ने एक जोड़े ने यह वचन सुन लिए थे, तभी से वे अजर अमर हो गए। आज भी अमरनाथ की गुफा के पास ये कबूतर के जोड़े आपको दिखाई दे जाएंगे। इसे कहते हैं कि सावन की पूर्णिमा को ये कबूतर गुफा में दिखाई पड़ते हैं, इसलिए कबूतरों का महत्व दिया गया है। जी धन्यवाद। अभी हम जानने वाले हैं बगुला के बारे में। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, बगुला भगत करके, अर्थात ढोंगी साधु। धार्मिक ग्रंथों से में बगुला से जुड़ी अनेक कथाओं का उल्लेख मिलता है। पंचतंत्र में एक कहानी है बगुला भगत। बगुला भगत पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जिसका रचयिता आचार्य विष्णु शर्मा है। बगुला के नाम पर एक देवी का नाम भी है, जिसे बगुलामुखी कहते हैं। बगुला ध्यान भी होता है, अर्थात बगुला के तरह एकटक ध्यान लगाना। बगुले के संबंध में कहा जाता है कि यह जिस भी घर के पास के किसी वृक्ष आदि पर रहते हैं वहाँ शांति रहती है और किसी प्रकार की अकाल मृत्यु नहीं होती। जी ये थी बगुले के बारे में जानकारी। अभी हम जानने वाले हैं गौरैया के बारे में। भारतीय पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह चिड़िया जिस भी घर में या उसके आंगन में रहती है वहाँ सुख और शांति बनी रहती है। खुशियाँ उनके द्वार पर हमेशा खड़ी रहती है और वह दैनंदिन तरक्की करता रहता है। जी यह थी गौरैया के बारे में जानकारी। अगर ये 10 पवित्र पक्षियों की जानकारी आपको अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना। जी धन्यवाद।